गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने स्टडी किया डिमांड क्या होती है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है। अब हम स्टडी करेंगे स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड फंक्शंस ऑफ डिमांड कर्व। सबसे पहले हम बात करते हैं स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। स्लोप डाउनवर्ड इंडिकेटिंग नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये हमें बताता है कि जो स्लोप अगर हमारा डाउनवर्ड है, जो डिमांड कर्व का स्लोप होता है वो हमारा डाउनवर्ड होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप को शो करता है। किसके बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप को शो करेगा? प्राइस ऑफ कमोडिटी के बीच में और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, कि हमारे प्रोडक्ट का प्राइस कितना है और उसकी कितनी क्वांटिटी की हम डिमांड कर रहे हैं। देखिए, अगर हमारा प्राइस ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे? कम क्वांटिटी परचेज करते हैं। अगर हमारा प्राइस कम होता है तो हम क्या करते हैं? ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करते हैं। ये हमारा क्या है? नेगेटिव रिलेशनशिप है कि अगर प्राइस ज़्यादा है तो क्वांटिटी क्या करेंगे? कम परचेज करेंगे, और अगर प्राइस कम है तो क्वांटिटी डिमांडेड हम क्या करेंगे? ज़्यादा करेंगे। इसलिए जो हमारा स्लोप है डिमांड कर्व का वो क्या होगा? चेंज इन प्राइस बाय चेंज इन क्वांटिटी। नेगेटिव रिलेशनशिप को क्या शो करेगा? ये माइनस का साइन है, ये किस चीज़ को शो करता है? नेगेटिव रिलेशनशिप को शो करता है। यहाँ देखिए, चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस कितना है? ए से यहाँ हम आए बी के ऊपर, तो ए भी हमारा क्या हो गया? चेंज इन प्राइस। और चेंज इन क्वांटिटी कितना है? क्वांटिटी वो हमें एक्स एक्सिस के ऊपर शो कर रखे, प्राइस हमने वाई एक्सिस के ऊपर शो कर रखा है। चेंज इन क्वांटिटी कितना हुआ? बी से सी। पहले हमारी क्वांटिटी कितनी थी? ओ एक्स, अब हमारी क्या होगी? बी सी। चेंज हो गई, हमारा प्राइस चेंज हो गया। पहले हमारा प्राइस ये था, तो चेंज इन प्राइस कितना हुआ? ए बी। और चेंज इन क्वांटिटी कितना हो गया? बी सी। ये हमारा क्या था? स्लोप था डिमांड कर्व का, जो हमें क्या दिखाता है? नेगेटिव रिलेशनशिप, कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होंगे क्वांटिटी हम कम परचेज करेंगे, और अगर हमारे प्राइस डाउन जा रहे हैं, सस्ता हो रहा है प्रोडक्ट, तो हम क्या करेंगे? ज़्यादा डिमांड करेंगे। उसके बाद हम स्टडी करेंगे डिमांड फंक्शंस के बारे में। डिमांड फंक्शंस क्या करते हैं? शो रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड वेरियस डिटर्मिनेंट्स। ये हमें क्या दिखाते हैं कि रिलेशनशिप क्या है? किसके बीच में? डिमांड के बीच में, और उससे रिलेटेड जो डिटर्मिनेंट्स हैं उनके बीच में। इट शोज हाउ डिमांड इज रिलेटेड टू ओन प्राइस। ये हमें क्या दिखाते हैं कि डिमांड है वो अपने प्राइस से किस तरीके से रिलेटेड है, और इनकम ऑफ कंज्यूमर, और वो कंज्यूमर की इनकम से किस तरीके से रिलेटेड है। तो अगर हम डिमांड फंक्शंस को स्टडी करें तो दो तरीके से स्टडी कर सकते हैं, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शंस एंड मार्केट डिमांड फंक्शंस। सबसे पहले आज हम स्टडी करेंगे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शंस को। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शंस क्या होते हैं? शो हाउ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर इन द मार्केट इज रिलेटेड विद डिटर्मिनेंट्स। ये हमें क्या दिखाते हैं कि डिमांड है किसी भी कमोडिटी की, किसके द्वारा? हम जब हम इंडिविजुअल की बात करें तो कौन करेगा? इंडिविजुअल कंज्यूमर करेगा। किसकी? कमोडिटी की डिमांड किसके अंदर? मार्केट के अंदर। वो उसके डिटर्मिनेंट्स के साथ किस तरीके से रिलेटेड है। सो सबसे पहले देखिए हम इसको किस तरीके से शो करते हैं। डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन पी एक्स, पी आर, वाई, टी एंड ई। अब देखिए, डी एक्स क्या है? डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स की। अगर कोई भी इंडिविजुअल कंज्यूमर है वो डिमांड कर रहा है एक्स कमोडिटी की, तो उसको शो करेंगे डी एक्स से। फंक्शनल रिलेशनशिप किसके बीच में है? पी एक्स, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। ये क्या है? प्राइस है कमोडिटी एक्स का। पी आर क्या है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कि जो एक्स प्रोडक्ट हमने परचेज किया उससे रिलेटेड जो गुड्स थे उनका प्राइस। वाई हमारी क्या हो जाएगी? इनकम कंज्यूमर की। टी क्या है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस को इंडिकेट करेगा। और ई क्या हो जाएगा? कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस हो जाएंगी। अब हम इनको डीपली स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अदर थिंग्स रिमेन्स इक्वल। मान लीजिए अगर हम दूसरी चीज़ों को इक्वल मान के चलें, विद राइज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, घट जाएगी। एंड वाइस वर्सा, अगर उसके प्रोडक्ट के प्राइस क्या हो जाते हैं? घट जाते हैं, तो डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। कब होगी? जब ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी को सिर्फ हम प्रेफरेंस दे रहे हैं, अदर थिंग्स हैं वो हमारी क्या रहेंगी? कॉन्स्टेंट रहेंगी, उनके बीच में कोई चेंजेस नहीं होंगे। अगर ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी कोई भी प्रोडक्ट हम परचेज कर रहे हैं, अगर उसके प्राइस बढ़ जाते हैं तो उसको हम क्या करेंगे? डिमांड कम करेंगे। अगर प्राइस उसके घट गए हैं तो हम डिमांड को क्या करेंगे? ज़्यादा करेंगे। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। देखिए बेटा, रिलेटेड गुड्स में कौन कौन से आते हैं? दो तरीके के गुड्स आते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर हम सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करें, सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? जैसे टी और कॉफ़ी, जिनको हम एक प्रोडक्ट की जगह पे दूसरे प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम टी की जगह पे कॉफ़ी को प्रेफरेंस दे सकते हैं, कॉफ़ी की जगह पे हम टी को प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो ये क्या हो गए? हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गए। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, इंक्रीज इन प्राइस कोज इंक्रीज इन डिमांड ऑफ अदर। अगर एक प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ जाते हैं तो दूसरे की डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। देखिए, टी है,
मान लीजिए टी के प्राइसेस बढ़ गए, टी महंगी हो गई, तो लोग क्या करेंगे, टी को छोड़ के कॉफ़ी को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, कॉफ़ी को ज़्यादा परचेज करेंगे। तो अगर एक की डिमांड क्या हो गई, एक के प्राइसेस इंक्रीज हो गए तो दूसरे की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर एक के प्राइस डिक्रीज हो गई तो क्या होगी, डिमांड जो दूसरे की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सेकंड गुड्स की बात करें वो कौन से थे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, जिनको हम एक साथ यूज़ कर सकते हैं। रिलेटेड गुड्स में सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से थे, जो एक की जगह पे दूसरे यूज़ किए जाते थे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो एक साथ में यूज़ किए जाते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर, पेन एंड इंक। ये कहता है फॉल इन प्राइस ऑफ वन, अगर एक के प्राइस क्या हो जाते हैं, फॉल डाउन हो जाते हैं, इससे क्या होगा, इंक्रीज इन डिमांड ऑफ अदर एंड द राइज इन प्राइस कोज डिक्रीज इन डिमांड। अगर फॉल हो रहा है प्राइसेस के अंदर, प्राइसेस डाउन जा रही हैं, तो इससे क्या होगी, डिमांड दूसरे की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया पेन और इंक का। मान लीजिए फाउंटेन पेन है, फाउंटेन पेन प्राइस ऑफ डिमांड डिक्रीजेज, अगर इन पेन्स की क्या हो गई, डिमांड इंक्रीज हो गई। फाउंटेन पेन है, अगर उसकी डिमांड क्या हो गई, प्राइस है वो क्या हो गई, राइज हो गई। अगर प्राइसेस बढ़ गए तो उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वो प्रोडक्ट क्या हो गया, महंगा हो गया। और जब प्रोडक्ट महंगा हो गया तो उसकी डिमांड क्या करेंगे, लोग कम करेंगे। एज ए रिजल्ट इसकी वजह से क्या होगा, जो उसकी इंक है उसकी डिमांड भी तो कम हो जाएगी। जब फाउंटेन पेन के अंदर हम इंक यूज़ करते हैं, जब फाउंटेन पेन को लोग कम परचेज करेंगे तो इंक को भी कम परचेज करेंगे, कि फाउंटेन पेन के साथ साथ इंक की जो डिमांड है वो भी फॉल डाउन हो जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम इंक्रीजेज देन डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स इंक्रीज। अगर किसी भी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो क्या करेगा, जो इन्फीरियर गुड्स को यूज़ कर रहा था उन गुड्स को छोड़ के वो नॉर्मल की साइड शिफ्ट हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा, और इसी तरीके से होगा। अगला है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस इन्फ्लुएंस बाय एडवर्टीजमेंट। हमें ये पता है कि कोई भी कंज्यूमर है, कस्टमर है, उसकी टेस्ट और प्रेफरेंस को कौन इन्फ्लुएंस करता है, एडवर्टीजमेंट इन्फ्लुएंस करती है, फैशन इन्फ्लुएंस करता है, या न्यू इन्वेंशन इन्फ्लुएंस करते हैं। इफ स्ट्रॉन्ग टेस्ट प्रेफरेंस, अगर कंज्यूमर का स्ट्रॉन्ग टेस्ट प्रेफरेंस है किसी भी प्रोडक्ट के प्रति तो डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर स्ट्रॉन्ग टेस्ट प्रेफरेंस नहीं है, वीक वो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, तो क्या हो जाएगी, डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सपेक्टेशंस। इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट सिग्निफिकेंट चेंज इन अवेलेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर कमोडिटी, अगर कंज्यूमर को ये लगता है कि आगे आने वाले टाइम पीरियड में क्या होगा, किसी भी कमोडिटी की अवेलेबिलिटी के अंदर कोई भी चेंजेस होगी आने वाले फ्यूचर टाइम में, देन ही में डिसाइड टू चेंज इन प्रेजेंट डिमांड। वो क्या करेगा, अपनी प्रेजेंट डिमांड को चेंज करने की सोचेगा। मान लीजिए कंज्यूमर को ये लगता है कि आने वाले टाइम पीरियड में क्या होगा, किसी भी प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज होंगे, तो क्या करेगा, उस कमोडिटी को क्या कर लेगा, अभी परचेज करके रख लेगा, स्टोर कर लेगा। तो ये हमारी क्या थी, एक्सपेक्टेशन। और अगर उसको ये लगता है आने वाले फ्यूचर टाइम में किसी भी प्रोडक्ट के प्राइसेस कम होंगे, तो वो क्या करेगा, इन प्रेजेंट वो क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को कम परचेज करेगा। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड फंक्शंस ऑफ डिमांड कर्व। टॉपिक कंप्लीटेड। थैंक यू।